स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 4 हिंदी का पढ़ेंगे। पाठ का नाम है पढ़ने का शौक। पाठशाला की पुस्तकों को छोड़कर मुझे कुछ और पढ़ने का शौक नहीं था। दिया गया काम याद करना चाहिए, इसीलिए मैं अपना पाठ याद करता था। ये बातें कौन बता रहा है? गांधी जी बता रहे हैं। गांधी जी के विषय में हम पढ़ना चाह रहे हैं आज। इस पाठ के अंदर गांधी जी के विषय में बताया गया है और वो अपनी बात यहाँ बता रहे हैं। कुछ और पढ़ना मेरी नज़र में शिक्षक को धोखा देना था। एक दिन पिताजी की खरीदी हुई एक पुस्तक पर मेरी दृष्टि पड़ी। दृष्टि मतलब नज़र पड़ी। नाम था श्रवण पितृ भक्ति। श्रवण की कहानी तो आप जानते ही हो। श्रवण वो था जो श्रवण के माता पिता अंधे थे और उनकी सेवा करता था श्रवण, और वो अपने माता पिता को बहुत मानता था और कावड़ में बैठाकर उसने अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा पर ले गया था। मेरी इच्छा उसे पढ़ने की हुई और उसे बड़े चाव के साथ पढ़ गया। उन्हीं दिनों शीशे में चित्र दिखाने वाले घर घर आते थे। उनके पास मैंने श्रवण कुमार का वह दृश्य भी देखा जिसमें वह अपने माता पिता को कांवर में बैठाकर यात्रा पर ले जाता है। कांवर मतलब जैसे तोल तराजू होती है ना, तो उसने डलिया की बनाई थी क्योंकि ताकि वो अच्छे से उनके माता पिता उसमें बैठ जाएं और वो उन्हें कंधे पर ले जाए, क्योंकि अंधे थे, वो चल नहीं सकते थे, बूढ़े भी थे। कांवर में बैठाकर यात्रा पर ले जाता है। दोनों चीज़ों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। मन में इच्छा होती कि मुझे भी श्रवण के समान बनना चाहिए। श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता का विलाप मुझे आज भी याद है। तुमने रामायण के अंदर देखा होगा, राजा दशरथ से श्रवण को तीर लग जाता और वो मर जाते हैं क्योंकि वो अपने प्यासे माता पिता के लिए पानी लेने गया था और राजा ध्वनि सुनकर तीर चला सकते थे, इसलिए उन्होंने जैसे ही पानी के पास गया वो घड़ा भरने लगा और उनको ऐसी ध्वनि सुनाई दी राजा दशरथ को और उन्होंने तीर चला दिया। उन्हें नहीं मालूम था कि ये श्रवण कुमार है, और जैसी ज़ोर से आवाज़ आई तो वो घबरा गई कि अरे मैंने ऐसे क्या कर दिया, और वो जाकर देखा तो श्रवण कुमार को तीर लग गई थी। इन्हीं दिनों कोई नाटक कंपनी आई थी और उसका नाटक देखने की इजाज़त मुझे मिली थी। आज हरिश्चंद्र की कहानी थी। उस नाटक को देखते हुए मैं थकता न था। मुझे बार बार देखने की इच्छा होती थी, लेकिन यूं ही बार बार कौन जाने देता। पर अपने मन में मैंने उस नाटक को सैकड़ों बार खेला होगा। हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी सब क्यों नहीं होते? हरिश्चंद्र एक राजा थे जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, सत्य न्याय प्रिय थे। मैं सोचता रहता, हरिश्चंद्र पर पड़ी जैसी विपत्तियों को भोगना और सत्य का पालन करना ही वास्तविक सत्य है। मैंने यह मान लिया था कि नाटक में जैसी बातें हैं वैसी ही विपत्तियां हरिश्चंद्र पर पड़ी होगी। हरिश्चंद्र के दुख देखकर उनका स्मरण यानी याद करके मैं खूब रोया हूँ। महात्मा गांधी जी, इन दोनों कहानियों का महात्मा गांधी पर बहुत प्रभाव पड़ा और गांधी जी ने भी कभी झूठ न बोलने की शपथ ली थी। कभी झूठ नहीं बोला उन्होंने।